Hello friends, welcome to iPlex Tutorials. My name is Akshay Jatakia and my website is iplextechnologies.00webhostapp.com. आज हम टू मेन टॉपिक्स देखेंगे एंड्रॉयड के बारे में. चलिए देखते हैं. वो है इंटेंट और फ्रेगमेंट. अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका यूज़ कैसे है, वो सब हम देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज़ इंटेंट. नाउ इंटेंट को क्यों यूज़ करना है. अब इंटेंट का यूज़ है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, और हम डेटा भी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव कर सकते हैं. तो ये दो मेन यूज़ है इंटेंट के. चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके ही देखते हैं कि कैसे करते हैं. मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है एंड्रॉयड में. तो उसका ये है मेन XML फाइल है और ये मेन जावा फाइल है. तो फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है कि हम एक एडिट टेक्स्ट लेंगे, एक बटन लेंगे, और यूज़र जो भी वो एडिट टेक्स्ट में ऐड करेगा और बटन प्रेस करेगा तो वो दूसरी एक्टिविटी में चला जाएगा और वो जो भी एडिट टेक्स्ट में लिखा होगा वो उसमें डिस्प्ले होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने लीनियर लेआउट लिया हुआ है. अब एडिट टेक्स्ट लेते हैं. उसकी विड्थ में मैच पेरेंट देता हूँ और हाइट देता हूँ वेरफ कंटेंट. आईडी दे देते हैं, वो आईडी में देता हूँ UNM और मार्जिन दे देता है 10 dp. इसको हम सेंटर में लेने के लिए ग्रेविटी दे देता है सेंटर की. रेडी. अब एक बटन लेते हैं, उसका भी मैच पेरेंट और वेब कंटेंट. आईडी देते हैं, और मार्जिन भी दे देते हैं 10 dp. उसको टेक्स्ट देते हैं, गो टू नेक्स्ट, एंड और एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं जिसमें हम नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो बाद में ही देखते हैं. अब हम जावा फाइल में आते हैं. इधर हम एक एडिट टेक्स्ट लेते हैं, उसका नाम भी UNM ही रखते हैं, और एक बटन ले लेते हैं. अब इसको डिक्लेयर तो कर दिया, अब इनिशियलाइज करते हैं. UNM इज इक्वल टू फाइंड यू बाय ID. और बटन को भी इनिशियलाइज करते हैं. अब यूज़र जब बटन क्लिक करेगा तब ही वो UNM से या मीन्स एडिट टेक्स्ट है हमारा, उसमें से वो टेक्स्ट जो भी हो वो हम लेते हैं और बाद में उसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे एक्टिविटी में. सो पहले हम दूसरा एक्टिविटी क्रिएट करते हैं. फाइल, न्यू एक्टिविटी, और उसमें एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं. उसका नाम देते हैं सेकंड स्क्रीन, सेकंड एक्टिविटी, जावा ही रखते हैं और फिनिश. सो हमारी सेकंड स्क्रीन भी क्रिएट हो गई. चलिए इधर पहले मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं और एक इधर इंटेंट का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. इंटेंट एक एंड्रॉयड का क्लास है जो हम यूज़ करेंगे. इंपोर्ट कर दिए, इसको इनिशियलाइज करते हैं, इज इक्वल टू न्यू इंटेंट. अब इसके आर्ग्यूमेंट में हमें कंटेक्स्ट है जो करंट एक्टिविटी का वो डालने का होता है. सो वो है मेन एक्टिविटी. सो चलिए वो ऐड कर देते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट फिज. और हमें जाना किधर है, मीन्स कौन सी एक्टिविटी में हमें जाना है, तो वो है हमारी सेकंड एक्टिविटी. अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जावा लिखेंगे या XML. अब XML लिखेंगे तो वो सिर्फ डिज़ाइनिंग होगा और जावा लिखेंगे तो वो सिर्फ कोडिंग होगा. सो इफ़ वी कंबाइन जावा एंड XML टुगेदर देन we can create the dot class file, so that will be added. So let's get second activity dot class और semicolon.
चलिए इंटेंट का हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट। अब बटन जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ होना चाहिए, तो हमें सेट ऑन क्लिक लिसनर ऐड करना पड़ेगा बटन के ऊपर। तो चलिए वो ऐड करते हैं। बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और उसकी मेथड है पब्लिक डॉट ऑन क्लिक। चलिए ये आ गया हम इसमें। अब हम देखेंगे कि ये UNM है वो गेट कैसे करते हैं। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू UNM डॉट गेट टेक्स्ट। ओके डॉट टू स्ट्रिंग। ये जो टेक्स्ट आता है गेट टेक्स्ट के मेथड से वो टेक्स्टेबल फॉर्मेट के होते हैं। सो हम अगर वो स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे तो वो फॉर्मेट इनवैलिड होगा। सो हमें उसने उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब हमें क्या करना है, इंटेंट में कुछ ऐड करना है। तो उसको कैसे ऐड करते हैं, तो आई डॉट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो, और पुट एक्स्ट्रा करेंगे। अब उसके में दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है टैग हमारा, मीन्स हम दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हमें यही इंटेंट का टेक्स्ट चाहिए। ईमेल है तो ईमेल ही चाहिए, पासवर्ड है तो वही चाहिए। तो उसके लिए हम इधर कुछ भी आईडी और आप टैग भी कह सकते हो वो दे देते हैं। तो वो मैंने दिया ईमेल, और इधर मैंने जो स्ट्रिंग लिया है वो पास करते हैं str। रेडी। अब ये डायरेक्ट ऐसे नहीं हो जाता है, हमें उसको पुशअप करना पड़ता है। मीन्स हमको कुछ एक्शन लेना पड़ता है, तभी वही इंटेंट का ऑब्जेक्ट है वो वर्क करेगा। तो उसके लिए हम एक मेथड है विच इज़ स्टार्ट एक्टिविटी, और उसमें हमें इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो आई पास कर देते हैं। रेडी। अब फर्स्ट एक्टिविटी में से हमने पास कर दिया कि वो यूज़र जो भी एंटर करेगा वो इधर आ जाएगा, लेकिन सेकेंड एक्टिविटी में हमें उसे डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले उसकी XML फाइल में जाते हैं, लेआउट ले लेते हैं लीनियर, ओरिएंटेशन वर्टिकली देते हैं, और इधर हम एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं जो हमें डिस्प्ले करेगा जो भी एंटर किया है यूज़र ने। टेक्स्ट व्यू, उसकी भी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट वर्ब कंटेंट देते हैं। आईडी दे देते हैं टेक्स्ट, मार्जिन भी दे देते हैं, और साइज़ इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 50 SP, और उसको भी सेंटर में ही ले लेते हैं ग्रेविटी। चलिए अब उसकी जावा फाइल में आते हैं। पहले टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू txt टेक्स्ट, चलो ये हो गया। अब टेक्स्ट को इनिशियलाइज करते हैं। अब जो हमको इधर भी इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए वो क्रिएट करते हैं। इंटेंट आई, क्या एरर है, ओके इंपोर्ट नहीं किया था। अब इधर भी हमें इनिशियलाइज करना है, लेकिन नॉट लाइक न्यू इंटेंट। हमको इंटेंट में जो भी हमें है डेटा ऐड किया हुआ है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए एक मेथड है गेट इंटेंट। अब एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें जो भी इनपुट किया हुआ है उस यूज़र ने वो हम स्टोर करेंगे इंटेंट में से लेके। तो लेते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू आई डॉट, अब गेट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा गेट एक्स्ट्रा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग पास किया था तो हमें स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लेते हैं। अब देखिए इसमें हमें नेम का आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो वो नेम क्या होगा, तो वो हमने जो मेन एक्टिविटी में इधर दिया है ईमेल, वही हमें देना पड़ेगा। चलिए ये हो गया।
अब हमको डिस्प्ले करना है टेक्स्ट व्यू में जो भी टेक्स्ट है वो। तो टेक्स्ट व्यू का तो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट और उसमें str पास कर देते हैं। रेडी, ये हो गया। चलिए मेरा एमुलेटर है ही, उसमें हम ये रन करते हैं। ग्रेडर फाइल बिल्ड हो रहा है, अभी रन हो जाएगा। ये पहली बार प्रोजेक्ट किया हुआ है इसलिए थोड़ा देर लगता है। लॉन्च हो रहा है, ये आ गया। चलिए इसमें लिखते हैं हम कुछ भी, फॉर एग्जांपल AK। अब गो टू नेक्स्ट। देखिए आ गया ये इधर टेक्स्ट। तो ये है इंटेंट का यूज़। चलिए वापस चलते हैं हमारी PPT पे। नाउ इज सेकेंड टॉपिक है फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट का यूज़ क्या है? उसका मेनली यूज़ है मार्केट में कि हम उसका UI बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। यूज़र इंटरफेस इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल फ्रेगमेंट्स एक ही सिंगल एक्टिविटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्टिविटी का पेरेंट होता है हमारी मोबाइल की स्क्रीन, और फ्रेगमेंट का पेरेंट होता है एक्टिविटी। मीन्स हमने 5 फ्रेगमेंट बनाए लेकिन उसका कोई पेरेंट नहीं होता। अब उसका पेरेंट हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। वो एक्टिविटी भी हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी, और सिंगल एक्टिविटी हो सकता है और 2 एक्टिविटी भी हो सकता है, कोई भी। और उसको एक ही फ्रेगमेंट को हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी की UI को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। सो ये उसका मेन एडवांटेज है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इधर ही हम आ जाते हैं। इधर एक हम फ्रेगमेंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें फाइल में जाना होगा, न्यू, और इधर फ्रेगमेंट नाम की एक कॉलम है, उसमें जाके एम्प्टी और ब्लैंक एक्टिविटी का ऐसा होगा, उसमें जाना है। ब्लैंक फ्रेगमेंट ही नाम रखते हैं और फिनिश करते हैं। सो ये क्रिएट हो गया। इसकी XML फाइल देख ले आप। ये सब कुछ, इसका भी 2 फाइल बनता है, XML और जावा। इसमें बहुत सारा अनयूज्ड थिंग्स होती है। सो ये सब डिलीट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हमें ब्लैंक फ्रेगमेंट मीन्स ये हमें इधर रखना ही पड़ता है, ये कंपलसरी है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। बाकी सब डिलीट कर देते हैं। चलिए ये हो गया। इस कमेंट में अब इसका मेन एक इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है फ्रेम लेआउट। अब फ्रेम लेआउट क्या होता है? फ्रेम लेआउट इज जस्ट लाइक अ कार्ड्स। एक कार्ड के ऊपर कार्ड, कार्ड के ऊपर कार्ड, ऐसा होता है। फ्रेम लेआउट का जो बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो कार्ड की तरह होता है, मीन्स एक के ऊपर एक आ सकता है। सो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? तो एक्टिविटी के ऊपर हमको फ्रेगमेंट रखना है, तो हम मेन एक्टिविटी में उसका जो XML फाइल है, इधर लीनियर लेआउट के बदले फ्रेम लेआउट लेते हैं, और इसके नीचे इधर लीनियर लेआउट ले लेते हैं। मैच पेरेंट, मैच पेरेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल दे देते हैं, और फ्रेम लेआउट के पहले कंप्लीट करते हैं। ये फ्रेम लेआउट हमने क्यों लिया? अब हमको एक्टिविटी के ऊपर हमको कुछ लेआउट और कुछ रखना है, तो उसके लिए हमें फ्रेम लेआउट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम लेआउट ही ऐसा लेआउट है जो हमें एक्सेस देता है एक के ऊपर एक एक्टिविटी के फ्रेगमेंट या कुछ भी रखने के लिए। सो हमें फ्रेम लेआउट ले लिया। और उसका दूसरा मेन इम्पोर्टेंट है, वो है ID। इसकी ID भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। आई थिंक ये रही ID, मैंने क्रिएट की हुई है मेन F। तो ये फ्रेम लेआउट की ID है, वो हमें आगे जाके यूज़ होगी। कैसे, वो हम बाद में देखते हैं। अब इसकी फ्रेगमेंट में आ जाता है XML फाइल में। इधर ये टेक्स्ट व्यू है, तो इसको हम ओके, इधर हम हेलो लिखते हैं। रेडी।
और ये फ्रेम लेआउट के बैकग्राउंड को हम वाइट कलर देते थे। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम लेआउट का बैकग्राउंड कलर होता है वाइट, नहीं ट्रांसपेरेंट, और उसको हम वाइट देते हैं सो वो और लेना हो। क्यों, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे जाके। सो अभी ये ले लिया, ये फ्रेगमेंट ब्लैंक क्रिएट हुआ है। अब क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी है हमारी, उसके XML में ये बटन के नीचे हम साइन अप का एक बटन देते हैं। सो टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, wrap कंटेंट, आईडी देते हैं, साइन अप, टेक्स्ट लिखते हैं साइन अप, साइज इंक्रीज करते हैं 20 dp, SP, मार्जिन दे देते हैं 10 dp। रेडी। अब जब यूज़र साइन अप के बटन पर क्लिक करेगा तो वो ये फ्रेगमेंट डिस्प्ले करेगा। चलिए वो देखते हैं कैसे होता है। तो मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं, इधर एक टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टेक्स्ट व्यू साइन अप, कॉपी किया, इनिशियलाइज कर लेते हैं, रेडी। अब उसके भी मैं साइन अप के टेक्स्ट व्यू पे भी सेट ऑन क्लिक लिसनर इवेंट ऐड कर देते हैं। साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट क्लिक लिसनर। ओके, साइन अप पे क्रिएट होगा तो हमें एक फ्रेगमेंट को लोड करना है। अभी एक्टिविटी की तरह नहीं है, इंटेंट में हम दूसरी एक्टिविटी में मूव होना पड़ता है, स्विच होना पड़ता है, तो दूसरी एक्टिविटी में स्विच होता है। फ्रेगमेंट में क्या होता है, वो एक्टिविटी के ऊपर आता है, तो उसके लिए थोड़ी मेथड अलग होती है। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। पहले हमें फ्रेगमेंट है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारा फ्रेगमेंट का नाम क्या है, ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो चलिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ब्लैंक फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट इज इक्वल टू न्यू ब्लैंक फ्रेगमेंट। रेडी। अब एक सिंपल मेथड है कि हमें फ्रेगमेंट मैनेजर चाहिए। कुछ भी चीज़ हमें एक के ऊपर एक या ऐसा कुछ मैनेज करना होता है तो उसके लिए हमें मैनेजर चाहिए। तो उसकी एक मेथड होती है, वो होती है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। मीन्स ये एक मैनेजर आ गया फ्रेगमेंट का, तो हमें उसको बोलना है कि भाई ये जो ब्लैंक फ्रेगमेंट है वो एक्टिविटी के ऊपर लोड करना है। तो उसकी भी एक अलग मेथड है, उसको बोला डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स कैसे हम पैसे ट्रांजैक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ये फ्रेगमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ऊपर रखना है हमें, तो वो बिगिन ट्रांजैक्शन। अब क्या मुझे क्या ट्रांजैक्शन में क्या ऐड करना है, तो उसको उसकी एक मेथड है डॉट ऐड। इधर हमें पहले आईडी देना पड़ता है एक, और दूसरी आर्ग्यूमेंट है हमें फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट। फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये रहा ब्लैंक फ्रेगमेंट का। अब आईडी किसकी देनी है, तो आईडी मैंने आपको बोला था कि एक्टिविटी मेन में हमने फ्रेम लेआउट को आईडी दिया था। क्या दिया है, आईडी मेन एफ। सो ये क्यों देना पड़ता है वो हमें देख लिया कि हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए कि किसके ऊपर लोड करनी है। तो ये फ्रेम लेआउट है, उसके ऊपर हमें लोड करनी है हमारी कौन सी, ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो उसके लिए हमने फ्रेम लेआउट का आईडी दिया और इधर वो दे देते हैं आर डॉट आई डी डॉट मेन एफ। और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है जो हमें फ्रेगमेंट उसमें ऐड करना है, उसका ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास वो है फ्रेगमेंट। चलो ये तो हमने कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये होगा ही, उसके लिए हमें एश्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक और मेथड करनी पड़ती है, वो है कमिट। चलिए ये भी हो गया। तो जब भी यूज़र साइन अप टेक्स्ट व्यू है उस पर क्लिक करेगा तो ये एक फ्रेगमेंट है वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। ये कर दिया, ये भी खोल दिया।
ओके, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए, इंस्टॉल तो फिनिश हो गया लेकिन हुआ नहीं लगता, वापस करते हैं। ये हो गया। अभी इसमें हम कुछ ऐड नहीं करते, सिर्फ साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं कि आउटपुट आता है कि नहीं। ये आ गया, देखो, हेलो। सो वापस पीपीटी पे आते हैं। सो ये था इंटेंट और फ्रेगमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर हेल्पिंग मी, सपोर्टिंग मी. Please like, subscribe and press the bell icon, and please visit my website iplextechnologies.00webhost.com. वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया मैं करूँगा. So thank you so much guys.